लहू में बसी थी मिट्टी की महक, कदमों में थी सच्चाई की चमक। जो खुद को नहीं पूरे राष्ट्र को उठा ले, वह थे राजेंद्र बाबू, भारत का विनम्र नायक। कहानी भावनात्मक, प्रभावपूर्ण और प्रभावी। नमस्कार, मैं हूँ प्रसन्ना और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज बिहार चैनल, आपका अपना चैनल। आज के लम्हे में हम बात कर रहे हैं उस महान आत्मा की जिसने नेतृत्व को सत्ता नहीं बल्कि सेवा माना। वह व्यक्ति जिनकी कर्म भूमि भी बिहार और प्रेरणा भी बिहार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में हुआ था। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1950 से 1962 तक पद संभाला। एक स्वतंत्रता सेनानी और वकील के रूप में उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलन शामिल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने 1946 में कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ। परिवार और पत्नी का त्याग। उनकी सफलता की नींव जीरादेई का यह साधारण परिवार, सादगी, संस्कार और आध्यात्मिकता से भरा घर और उसी घर में एक ऐसी स्त्री राजवंशी देवी जो न सिर्फ पत्नी थी बल्कि संघर्ष की चुपचाप सहन करने वाली शक्ति थी। जब देश पुकारता था, राजेंद्र बाबू घर छोड़ आंदोलन में उतर जाते और उसी बीच घर, बच्चे, खेती बाड़ी सब राजवंशी देवी अकेले संभालती। कहा जाता है महान कार्यों की नींव अक्सर अदृश्य हाथों से रखी जाती है। राजवंशी देवी उन अदृश्य हाथों में सबसे मजबूत थीं। उनके कार्य, देश के लिए अमूल्य योगदान। अब बात उस भूमिका की जिसने राजेंद्र बाबू को इतिहास में अमर कर दिया। चंपारण सत्याग्रह। किसानों की आवाज बने। गांधी जी के साथ चलते हुए उन्होंने ब्रिटिश नीलहों द्वारा शोषित किसानों की स्थिति लिखी, सबूत जुटाए, रात रात जाग कर किसानों के दर्द को देश के सामने रखा। उनका काम ही सत्याग्रह की सफलता की बुनियाद बना। पत्रकारिता। कलम से चेतना जगाने वाले योद्धा। सर्चलाइट और देश जैसे पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार उजागर किए और जनता को जागरूक किया। उनकी कलम उतनी ही तेज थी जितनी उनकी आवाज में सादगी। शिक्षा और भाषा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की शुरुआत। वे मानते थे कि राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा में होती है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। संविधान निर्माण। देश के भविष्य के शिल्पकार। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने धैर्य, विनम्रता और निष्पक्षता के साथ इतिहास का सबसे बड़ा दस्तावेज तैयार करवाया। वे हर विचार का सम्मान करते, हर सदस्य की बात ध्यान से सुनते और इसलिए संविधान सभा उन्हें वॉकिंग पीस कहती थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, त्याग और सादगी का प्रतीक। 1950 में जब वे राष्ट्रपति बने तब दुनिया ने पहली बार देखा कि एक राष्ट्रपति कितना सरल, कितना विनम्र हो सकता है। उन्होंने सरकारी खर्च कम किया, वेतन का एक बड़ा हिस्सा दान किया और राजनीति नहीं राष्ट्र को प्राथमिकता दी। वे कहते थे राष्ट्र चाहे जितना बड़ा हो, उसकी आत्मा सादगी में ही बसती है। बिहार और राष्ट्र के लिए संकट के समय देवदूत। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। 1947 के हिंदू मुस्लिम दंगों के समय बिहार में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन जोखिम में डाला। 1942 के भूकंप और 1950 के संकटों के समय वे खुद राहत सामग्री बांटने गांव-गांव पहुंचते थे।
देश की आत्मा को आकार देने वाला व्यक्तित्व, उनकी विनम्रता ऐसी कि राष्ट्रपति रहते हुए भी स्वयं थाली उठाकर भोजन परोस देते। उनकी देशभक्ति ऐसी कि बीमारी के बावजूद देश के लिए काम करते रहे। 1963 में सार्वजनिक जीवन से विदाई ली, लेकिन उनके विचार देश के लिए, उनके कार्य आज भी नए भारत को दिशा देते हैं। तो आज के लम्हे में हमने जाना उस मिट्टी के सपूत को जिसने संघर्ष को सेवा बनाया और सेवा को अपना जीवन। तो ऐसे ही खबरों और अपडेट्स को सुनने के लिए आप जुड़े रहें लम्हे कार्यक्रम में, जो कि आइडियल आइज न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित होती है रोजाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब प्रिया सिन्हा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।